अब बात आतंक के खिलाफ हुई बड़ी स्ट्राइक की करते हैं। असम से आईएसआईएस के इंडिया हेड समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलने की उम्मीद है। मामला अब एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया है। बांग्लादेश बॉर्डर के नजदीक से गिरफ्तार किए गए दोनों के तार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से जुड़े। Haris Faruqi, he is the head of ISIS operations in India. फारूकी ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आतंकी मॉड्यूल का सरगना था। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, देश के अलग अलग राज्यों में भी इसके नेटवर्क की बात सामने आई है। भारत में आईएसआईएस सरगना हैरिस फारूकी की गिरफ्तारी के साथ ही 2024 के चुनाव से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश पर बड़ी स्ट्राइक की है। हैरिस फारूकी और उसके साथी अनुराग सिंह उर्फ रेहान को असम पुलिस की एसटीएफ ने बांग्लादेश की सीमा के पास धुबरी जिले से गिरफ्तार किया है। दोनों के बारे में असम पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों की ओर से इनपुट दिए गए थे। असम पुलिस के मुताबिक 15 दिन पहले ही आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही थी। लगातार कोशिशों के बाद 20 मार्च की सुबह हैरिस और रेहान को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। On 20th morning, we found 2 men. They were moving on foot, apparently looking for transport to move to their destination. We had photographs of the top level leaders of ISIS with us, and 2 of the photographs matched with these 2 men, and we could immediately identify them. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी भारत में आईएसआईएस का जाल फैलाने की साजिश रच रहे थे। हैरिस फारूकी भारत में आईएसआईएस का मुखिया था। उसी के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को आतंकी संगठन आईएसआईएस से जोड़ना और लोगों के बीच डर पैदा करना था। साथ ही अपने अभियानों के लिए फंड जुटाने और कई इलाकों में आईडी विस्फोटों को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। हैरिस के साथ पकड़े गए अनुराग ने इस्लाम अपना लिया था और उसकी पत्नी बांग्लादेशी है। हैरिस और रेहान के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे हैं, लिहाजा असम पुलिस ने दोनों को एनआईए के हवाले कर दिया है। In fact, these 2 leaders are wanted in NIA cases. NIA had already shared that with us, and since cases are pending in NIA against these 2 ISIS leaders, we have handed over them to NIA. हैरिस की जांच एनआईए कर रही है और उसके खिलाफ दिल्ली और लखनऊ में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक हैरिस ने ही आतंक का अलीगढ़ मॉड्यूल तैयार किया था। इतना ही नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी आतंकियों की फौज तैयार करने के लिए उसने एक SAMU यानी स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसमें उसने कई छात्रों और पूर्व छात्रों को जोड़ा था। गुवाहाटी में पकड़ा गया आतंकी संगठन आईएस का भारत प्रमुख हरीश फारूकी ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आतंकी मॉड्यूल का सरगना था। यूपी एटीएस ने तमाम तरह की अपनी जांच में हरीश फारूकी का नाम सामने लाया था और इसी मामले में लखनऊ एटीएस में एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। यह एफआईआर तब हुई थी जब यूपी एटीएस की सामू संगठन की जांच में यह बात सामने आई थी कि फारूकी ने जिहादी साहित्य उस व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था, जिस व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए तमाम युवाओं को बरगलाया जा रहा था। हैरिस फारूकी युवाओं को बरगलाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता था। वो लगातार जिहादी साहित्य सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर करता था, लोगों के साथ ऑनलाइन बैठकें करता था और सभी को ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़ने के लिए उकसाता था। ये वो साहित्य है जिसको बकायदा युवाओं को बरगलाने के लिए प्रयोग में लाता था फारूकी, और फारूकी ही आतंकी मॉड्यूल को बढ़ाता था। इस पूरे मामले में आईएस के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए एएमयू के छात्र, पूर्व छात्र
और टीचरों को इस ग्रुप में शामिल किया जाता था। इसके साथ साथ उनको इस व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ने के बाद ही उनको जिहादी साहित्य दिया जाता था और इस ग्रुप में जो आईएस का भारत प्रमुख था फारूकी, वो जुड़ा हुआ था। तमाम जो छात्र थे वो उसको आमिर कहते थे। ये वो साहित्य है जो उस ग्रुप में बाकायदा जो लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए डाला जाता था। अलीगढ़ के आतंकी मॉड्यूल के साथ ही हैरिस दूसरी जगहों पर भी लोगों को आईएसआईएस में भर्ती करने के काम में जुटा था। हैरिस का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बाद वहां भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में हैं। उत्तराखंड का जो कनेक्शन है वो प्रमुख तौर पर इस बात का है कि जो प्रमुख आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो उत्तराखंड का रहने वाला बताया गया। वो देहरादून के चक्राता से उसका भी क्षेत्र का आसपास के रहने वाले की बात सामने आई है। तो इस तरह से उत्तराखंड पुलिस और इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसके मुताबिक अगर देखते हैं तो एसटीएफ, एनआईए और साथ में उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है वो तमाम जो एजेंसी थी वो लगातार उसकी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये आईएस का जो पूरा नेटवर्क है उसको संचालित करने का इसका आरोपी है। हैरिस फारूकी के बारे में देहरादून पुलिस के पास पहले से ही जानकारी थी। पुलिस के मुताबिक हैरिस फारूकी का परिवार करीब 20 साल से देहरादून में रह रहा है, मगर हैरिस करीब 12 साल से देहरादून नहीं आया और उसका अपने परिजनों से भी कोई संपर्क नहीं है। बताया जा रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाने के बाद वो देहरादून नहीं लौटा और उसके परिवार वालों को उसकी कोई जानकारी नहीं है। कि उसके फैमिली में जो उनके फादर यूनानी उसमें दवाखाना चलाते हैं, साथ ही साथ इसके 3 भाई और 2 बहनें हैं और सभी की एक्टिविटी नॉर्मल थी। लगातार ये मॉनिटरिंग यहाँ भी की जा रही थी डिफरेंट एजेंसीज द्वारा और इसकी गिरफ्तारी के बाद जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर अन्य जो इनपुट शेयर किए जाएंगे उस पर आगे की कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट पुलिस और यहाँ के एजेंसीज द्वारा की जाएगी। आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाने वाले सरगना को गिरफ्तार कर असम पुलिस ने आतंकी सोच पर करारी चोट की है, मगर अभी भी सवाल बना हुआ है कि फारूकी का असली मकसद क्या था, ये असम के धुबरी में क्या कर रहा था, इसके साथ कितने आतंकी जुड़े हैं। इन सवालों के साथ ही ये भी सवाल खड़ा है कि क्या फारूकी लोकसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहा था। So that will come up only after proper investigation. So investigation is on, interrogation is on, and so as and when it comes up, anything is found, we'll take action. आतंकी संगठन आईएसआईएस अपनी जड़ें भारत में फैलाने की साजिश भले ही रच रहा हो, लेकिन उसके मंसूबे किसी कीमत पर पूरे नहीं होंगे। असम पुलिस की कार्रवाई से ये भी साफ है कि आतंकी कितने भी शातिर हों, उन पर नकेल कसना भारत की सुरक्षा एजेंसियां बखूबी जानती हैं। उम्मीद है कि गिरफ्तार किए गए हैरिस और रेहान से पूछताछ के बाद आतंक के पूरे नेटवर्क का खात्मा कर दिया जाएगा। गुवाहाटी से सौमित सेन गुप्ता, लखनऊ से विशाल रघुवंशी और देहरादून से रामानुज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।